बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ को इन FortiGate फ़ायरवॉल में। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, इसमें हमने मुख्तलिफ टाइप्स हमने देखी थी, जहाँ पे हमने देखा था कि ये सोर्स बेस बाज़ औक़ात लेता है, बाज़ डेस्टिनेशन बेस लेता है। हम जब इसकी पॉलिसी चेक कर रहे थे, अगर आप देखें यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग्स में, और यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं सेट V4 ECMP मोड चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लेता है सोर्स आईपी बेस्ड, यानी आपके पास जो भी सोर्स है, डिफरेंट सोर्सेस हैं, जिससे आप सोर्स बेस को देख के किसी तरफ भी भिजवा दें और वो उसी तरफ जाना लगेगा। हो सकता है कि ये सोर्स बेस भी उसी तरफ जाए, हो सकता है ये सोर्स भी इसी तरफ निकल जाए। तो ये हमारे पास प्रॉपर इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन या ये बिहेवियर हमारा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल ना हो। हम चाह रहे हैं, जब ऑलरेडी हमने 2 आईएसपी की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, तो हम क्यों ना दोनों को यूज़ करें। तो हम जब भी देखते हैं तो वो किसी एक इंटरफ़ेस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो बिफोर वी गेट इनटू द कॉन्फ़िगरेशन, हमने कुछ जो पॉलिसीज़ बनाई थी, हम देखते हैं हमने कोई पॉलिसी राउट बेस्ड पॉलिसी अगर बना रखी है, तो उसे हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं सबको। ये पॉलिसीज हाई प्रायोरिटी भी होती हैं, तो हम जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉलिसी बेस को सबसे पहले देखेगा और उसी के अकॉर्डिंगली ये ट्रैफ़िक को सेंड करेगा। तो हम सारी इस पॉलिसी बेस्ड ट्रैफ़िक को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं पहले। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये देखा था कि किस तरह हमने पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करवाई थी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम को किसी एक डायरेक्शन पे सेंड किया था। और इसी तरह हम स्टैटिक राउट में जाके देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखें डेस्टिनेशन डिफरेंट है, उसे भी हम वापस रिस्टोर कर लेते हैं। इक्वल कॉस्ट पे सबसे पहले लेकर आते हैं। जब टॉपिक है हमारा इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ, इट मीन्स कि इक्वल कॉस्ट होना चाहिए। इक्वल कॉस्ट का ये मतलब है कि हमारे पास एडी वैल्यू और प्रायोरिटी दोनों हमारे पास सेम होनी चाहिए, और दूसरा ये कि हमारे पास राउटिंग टेबल में दोनों की राउटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल स्टैटिक बता दें। तो जनाब इसमें हमें दोनों विजिबल है। हम कह रहे हैं कि जी ठीक है, आपके पास जो डिफ़ॉल्ट राउट है उसके लिए ये 2 पाथ हैं, जो हमने मेंशन किए हुए हैं, एक वैन 1 है और एक वैन 2 है। दोनों पाथ ज़रूर होना चाहिए। इक्वल कॉस्ट का ये सबसे पहले मतलब ये है। तो हम जब देख रहे थे कि बिहेवियर ये है कि ये सोर्स बेस है, ये किसी डायरेक्शन पे भी लेके जा सकता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब हम चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसी हो जिसमें दोनों इंटरफ़ेसेस यूज़ होना चाहिए। तो हम चाहते हैं जनाब, हम कमांड लाइन पे जाके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कमांड लाइन से करनी होगी। हम कह रहे हैं कि कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग पे जाइए और यहाँ पे सेट कीजिए V4 के लिए ECMP मोड बताएं। और यहाँ मैं कह रहा हूँ जनाब, आपने करना है यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन इसके साथ हम चाह रहे हैं कि अगर सोर्स भी चेंज हो, डेस्टिनेशन भी चेंज हो, आईपी बेस्ड कर लें इस पॉलिसी को, कि जैसे डेस्टिनेशन चेंज होता है हमारा सोर्स चेंज हो जाएगा, यानी हमारे पास जो वैन है वो दूसरी पोर्ट पे यूज होना शुरू हो जाएगी। इसे हम यूज करना चाह रहे हैं और इसे हम कह रहे हैं एंड कर दें। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास था सिर्फ आईपी आईपी बेसिक थी, आई सोर्स आईपी की बेस पे ये डिसीजन लिया जा रहा था। तो हम चाह रहे हैं इसे कि सिर्फ आईपी की बेस पे ना हो। अब अगर सोर्स डेस्टिनेशन पे कुछ भी चेंज होता है, तो आप फौरन आप आईएसपी के डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। तो ये हमने कमांड इस पे अप्लाई कर दी, सेट V4 ICMP मोड सोर्स डेस्टिनेशन आईपी बेस्ड हमने मेंशन कर दी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि आया मेरे पास, अच्छा इसमें जो प्रीवियस सेशंस है हम वो भी डिलीट करना चाह रहे हैं। अगर हम कहें डायग्नोस सिस्टम सेशन, ये सब क्लियर कर दो, पिछले जितने सेशंस थे वो सब क्लियर कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा। इस कमांड के बाद क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेशंस थे हम चाह रहे थे वो क्लियर कर दें यहाँ पर। तो पिछले सारे सेशन हमारे पास क्लियर हो गए जनाब। लॉग्स में भी जाके देख सकते हैं हम। यहाँ पे कुछ ट्रैफिक है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक शायद हमारे पास पिंग चल रहा हो, टू की ट्रैफिक को देख लेते हैं यहाँ पर वापस। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अपने जो सिस्टम्स हैं यहाँ से हम अब टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कनेक्ट और आईपी यहाँ से असाइन हो जाए।
तो ये 2.1 है, हम इसे सिस्टम की तरफ सेंड करते हैं। हम कहते हैं आप पिंग कर दो 1.1.1.1 को, इसने इसे पिंग कर लिया। और इसी तरह हम इसे कहते हैं कि आप भी पिंग कर दो, कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ से भी एक पिंग जनरेट कर लेते हैं कि आप भी पिंग कर लीजिए गूगल के डीएनएस सर्वर को। ये यहाँ से पिंग करना शुरू हो गया। तो अब हम यहाँ से पोर्ट को, हम जो सेशंस बन रहे हैं 2.1, हमारे पास जो पिछले सेशंस आ रहे थे वो 2.1 की बेस पर आ रहे हैं, ये वैन 1 को यूज कर रहे हैं। ये ओल्ड रिकॉर्ड है हमारे पास। यहाँ पे अब आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कौन से रिकॉर्ड आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अब देखिएगा, अब थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा कि कभी ये पोर्ट वैन 1 यूज कर रहा है, कभी ये वैन 2 यूज कर रहा है, कभी ये वैन 2 यूज करेगा, कभी ये वैन 1 यूज करेगा, दोनों तरफ से ट्रैफिक जा रही है। तो इसकी एक और कंफर्मेशन हम यहाँ से कर लेते हैं कि ये हमारे पास सिस्टम 2 साइड का नेटवर्क है। इसे हम कहते हैं आप 1 पे जा रहे हो, तो अब ये बताएं कि आप 1 पे किस डायरेक्शन से जा रहे हो। हम ट्रेस राउट कर लेते हैं, इसमें हम कहते हैं एक काम कीजिए आप, ये पिन की जगह हम ट्रेस राउट कर लीजिए। आप किस डायरेक्शन से जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं वैन 2 यूज कर रहा हूँ इस वक्त। हमारे पास 1.1 जो ये आईपी है ये वैन 2 की है। तो जनाब ये इस डायरेक्शन पे यूज कर रहा है वैन 2, वैन 2 यूज कर रहे हैं। ठीक है जनाब 1.1 पे। तो हम कहते हैं अभी आप 8 को पिंग करें। अब आप 8 को पिंग कर लो। अब ये 8 को पिंग कर रहे हैं। तो अब मैं पूछता हूँ कि अब आप 8 को किस रास्ते से यूज कर रहे हो। तो जनाब ये देखें, ये मेरे पास अब वैन 1 पे आ रहे हैं, ये मेरे पास वैन 1 यूज कर रहे हैं। आया हमारे पास कोई और पॉलिसी तो यहाँ नहीं लगी हुई। हम जरा अपनी पॉलिसीज चेक कर लेते हैं। बाज औक़ात स्टैटिक राउट पे हमारे पास, देखिए डिफरेंस देख लें, ये मेरे पास डीएचसीपी से आईपी नहीं आ रही, ये डीएचसीपी से आईपी आ रही है। तो हम चेक करें, लास्ट पे हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस की थी। वैन 2 की डीएचसीपी चेक कर लेते हैं हम। ये डीएचसीपी पर है वैन 2 हमारे पास। वैन 1 देख लेते हैं हम, वैन 1 किस पे लगा हुआ है। ये भी डीएचसीपी पे होना चाहिए, दोनों को डीएचसीपी पे होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये भी डीएचसीपी पे हो, वो वाली आईपी भी डीएचसीपी पे। स्टैटिक राउट पे जाके मैं वैन 2 को भी कहता हूँ कि आप भी डायनामिकली असाइन कर लीजिए, तब जाके पॉलिसी एक ये हो गया। और हमने स्टैटिक राउट बता दिया है इसे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। और इसके साथ हम स्टैटिक राउट की तरफ जाते हैं और फायरवॉल पॉलिसी में। फायरवॉल पॉलिसी में हम देखते हैं कितने हमने इंटरफेसेस यूज़ किए। आया हम चाह रहे हैं लैन टू वैन जो ट्रैफिक जा रही है वो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 दोनों से जानी चाहिए, ठीक है। डीएमसी वैन 1 और वैन 2, वैन 1 और वैन 2, फेयर इनफ। अब हम यहाँ पे डेस्टिनेशन अगर चेंज करते हैं तो आया मेरे पास, अब देखिए सेशंस बन रहे हैं उसके। आप देखें, आपको थोड़ा बिहेवियर में चेंज दिखाई देगा। वैन 1 वैन 2, वैन 1 वैन 2। आप देखें, ये वैन 1 को यूज कर रहा है, फिर वैन 2 को यूज कर रहे हैं, वैन 1 वैन 2 दोनों यूज। अब हम चाहते हैं कि इसके जैसे ही हम सोर्स चेंज करते हैं डेस्टिनेशन चेंज हो जाए। दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं, ये पिन कर रहा है 8 को, मैं ट्रेस राउट करके इसे देख लेते हैं कि ये 8 को किस डायरेक्शन से जा रहा है। हम इसे करते हैं ट्रेस राउट। ट्रेस राउट बताएं आप 8 को किस डायरेक्शन से यूज कर रहे हो। वो कह रहा है मैं वैन 2 यूज कर रहा हूँ, इसमें ये मेरे पास यूज कर रहा है वैन 2। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास वैन 2 की आईपी है, वैन 2, ये हमारे पास वैन 2 यूज कर रहे हैं 8 के लिए। अब मैं 1 1 के लिए इससे पूछता हूँ कि अब आप 1 1 के लिए कौन से राउट से जा रहे हैं। ये 1 1 की तरफ से हम जा रहे हैं, तो इससे हम देखते हैं, ट्रेस आउट कर लीजिए 1 1 को। तो ये जनाब वैन 1 यूज कर रहा है, आप देखें। अब वैन 1 की आईपी आ गई, ये मेरे पास वैन 1 है। पहले वैन 2 था हमारे पास, 8 के लिए वैन वैन 1 था। अब ये मेरे पास वहाँ पे वैन 2 यूज हो रहा था, यहाँ पे वैन 1 यूज हो रहा है। देखिए ये 27 वैन 1 के लिए आईपी है। और इसकी हम वेरिफिकेशन यहाँ से भी कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे सेशंस को दोबारा रिस्टोर करते हैं, दोबारा से रिस्टोर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ट्रैफिक की डेस्टिनेशन पुराने सिर्फ ये 1 के रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। हम लॉग्स में चेक कर लेते हैं, फॉरवर्ड ट्रैफिक बताएं। तो यहाँ पर भी सिर्फ 1 ट्रैफिक ये यूज़ की है और यहाँ पे मेरे पास 8 की ट्रैफिक इसने यूज़ की है 2 के लिए। और देखिए 1 के लिए मेरे पास वैन 2 यूज़ हुआ और 2 के लिए भी यहाँ पर शायद पुराने लॉग्स आ रहे हैं। तो इसी को हम अगर फ़िल्टर कर लीजिए, इसको हटा के हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जनाब, वो बता रहा है कि इस सोर्स पे अगर आपने 1 को यूज़ किया तो उसने ये इंटरफ़ेस यूज़ की, जब आपने 8 को यूज़ किया उसने फिर ये वाली इंटरफ़ेस चेंज की। तो हम जैसे-जैसे कोई डेस्टिनेशन चेंज करते हैं, फिर यहाँ पर जैसे ही आपने 1 को यूज़ किया तो उसने वैन 1 को यूज़ कर लिया। ये देखिए, हम यहाँ पे देखें कि अब कह रहे हैं कि पीसी 1 ने वैन 1 को यूज़ किया। इसका बेहतर तरीका ये कि आपके पास यहाँ पे मोस्टली आउटडेटेड अपडेट्स आ रही होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आउटडेटेड आ रही होती हैं। देखिए हमारे पास अभी भी सिर्फ 1 की ट्रैफिक आ रही है और 8 की ट्रैफिक यहाँ पे नहीं शो हो रही। तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से डायग्नोज करें, सिस्टम सेशन सारे क्लियर कर दूं। यहाँ से क्लियर करने से पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई पिंग वगैरह चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे कोई पिंग नहीं चल रहा। इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई पिंग नहीं है। तो हम पहले इन सेशंस को ज़रा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से ये सारे सेशन क्लियर कर दीजिए। रिफ्रेश किए, सेशन क्लियर हो गए। इसी तरह लॉग्स में जाके हम लॉग्स में देखते हैं, हमारे पास कोई सेशन नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ। अब यहाँ पे जाके हम कहते हैं 3 के सिस्टम पे जाएं और मैं इसे कहता हूँ आप पहले 1 को पिंग करो। इससे पहले 1 को पिंग किया। ठीक है जनाब, अब हम इसे कहते हैं आप 8 को पिंग करो। अब 8 को पिंग करा रहे हैं हम 2 डेस्टिनेशन पे इसने ट्रैफिक को जनरेट की। पहले इस डेस्टिनेशन पे 1 की तरफ, फिर उसने 2 की तरफ डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैफिक जनरेट की। तो अब हम देखते हैं फायरवॉल में यहाँ पे कुछ सेशंस हमें दिखने को मिल रहे हैं फॉरवर्डिंग में। तो जनाब यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि कुछ ट्रैफिक आपकी जा रही है वैन 1 में ही ज़्यादातर शो हो रही है। एक ही ट्रैफिक जो 8 की है वो 1 की तरफ से जा रही है। और व्हाट अबाउट द ट्रैफिक 8, जो 8 की तरफ हमने ट्रैफिक भेजी है उसके लॉग्स अभी तक नहीं आए यहाँ पर। तो हम यहाँ सेशन चेक लेते हैं, यहाँ पे सेशंस में चेक देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 की ट्रैफिक थी 3 में, वो जा रही थी वैन 1 की तरफ, और जब 8 की तरफ जा रही थी तो वो वैन 2 यूज कर रही है। देखिए बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि यही सोर्स वैन 1 यूज कर रहा था जब वो 1 की तरफ जा रहा था। तो और यही सोर्स पीसी 3 वैन 2 यूज कर रहा था जब वो 8 की तरफ जा रहा था। तो यहाँ से क्लियर हो गया जनाब, जैसे ही आपका डेस्टिनेशन चेंज होता है, ट्रैफिक भी देखिए उस तरफ जा रही है, जैसे ही आपका डेस्टिनेशन चेंज होता है वो आपको बताता है कि हमने उसके साथ ही इंटरफेस भी चेंज कर ली सोर्स आपका। यानी इसको हम फिल्टर करके आप देख सकते हो। इसे आप, हम इसे चाहते हैं कि इस पे हम फिल्टर लगा लें। हम कहते हैं कि सोर्स आईपी 3.1, 3.1 की कोई ट्रैफिक अभी तक आई हमारे पास? 3.1 की ट्रैफिक नहीं शो हो रही, थोड़े टाइम बाद ये आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास 3.1 नहीं शो हो रहा। तो वैसे हम यहाँ पे वेरिफिकेशन हम देख चुके हैं कि किस तरह हमारी ट्रैफिक। देखिए दोबारा हमने 8 पे पिंग किया और इसी के साथ मैं राइट क्लिक करके दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इसे मैं कहता हूँ आप पिंग करो 1.1.1.1। अब एक तरफ 8 को पिंग कर रहा है, एक तरफ 1 को पिंग कर रहा है, दो साइड से जा रही है। अब ये देखना है क्या है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये किस तरफ को जा रही है। तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं, आया मेरे पास 3 की ट्रैफिक आ रही है, 1 की ट्रैफिक जा रही है पोर्ट 1 से। ठीक है जनाब, और मेरे पास 8 की ट्रैफिक जा रही है मेरे पास वैन 2 से। आप देख सकते हैं 1 की वैन 1 यूज कर रहा है इस डेस्टिनेशन के लिए और वैन 2 यूज कर रहा है इस डेस्टिनेशन के लिए। तो हैंस प्रूफ दैट हमारे पास जो दो इंटरफेसेस हैं, अब इसी सिस्टम के लिए एक डेस्टिनेशन के लिए वो एक वैन इंटरफेस यूज किया जा रहा है और दूसरे डेस्टिनेशन के लिए दूसरा वैन इंटरफेस यूज किया जा रहा है।
तो ये था हमारे पास टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। एक्चुअली इसे कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है और आप इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्यों चेंज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं, वो हमने आज के लेक्चर में सीखा कि ये काम करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप आईएसपी के मल्टीपल इंटरफेसेस को मैनेज करते हैं, तो अगर आप एचडी वैन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लाइसेंसिंग में या एक्सपर्टीज में आपको प्रॉब्लम है, तो आप इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ को उसकी जगह पे कन्फिगर कर सकते हैं। और कैसे कन्फिगर करते हैं वो आज हमने देख लिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।